अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं कमेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, कल बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दी, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान पहली टूर्नामेंट से बाहर थे। तो कल जनाब भारत और श्रीलंका फाइनल मध्य मुकाबिल होंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको हम डिस्कस करेंगे और वही हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर स्पेशली सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स दुनिया भर में खेल रहे हैं। तो क्या वर्ल्ड कप से पहले ये सब फिट रहेंगे और क्या ये अपनी 100% कारकर्दगी दे सकेंगे? और ऐसा ही हुआ जिसका हम खदशा जाहिर कर रहे थे। मैंने तनवीर ने बहुत दफ़ा इस शो में बात की कि आपके प्लेयर्स दुनिया भर में खेल रहे हैं और क्या ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड कप से पहले वो अनफिट हो जाए। और ऐसे ही हुआ। नसीम शाह जनाब, अब उनके मुतालिक खबरें आ रही हैं कि वो वर्ल्ड कप में शायद मुकम्मल तौर पर शरीक ही नहीं हो सकेंगे। कुछ खबरें ये भी मौजूद हैं कि इब्तदाई मैचेस मिस करेंगे, लेकिन बोर्ड की जानिब से ऑफिशियल तस्दीक आना बाकी है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि नसीम शाह वर्ल्ड कप में शायद मुकम्मल तौर पर शिरकत ही नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से बात करेंगे। कल भारत को जो शिकस्त हुई, क्या उनका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं डेंट हुआ है या फाइनल जीत कर वो इसको रीस्टोर कर सकते हैं? इस सारी सूरत बात करेंगे। रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद होंगे तनवीर अहमद, लेकिन जल्दी से आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। जनाब, कल तो हम बात यही कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी, अभी फैसले होने हैं। कल अभी तो वो बड़ी खबर पीछे छुप गई। तभी नसीब शाह की इंजरी कितनी दफ़ा हमने बात की, आपने कितनी दफ़ा पॉइंट आउट किया। एहसानुल्लाह के बारे में भी आपने वक्त से पहले बताया था। फिर कुछ शोल्डर की इंजरी। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको तो ये बात पता थी, सारी बात है, आप तो एक्सपर्ट हैं, देख के पता चल गया। मुझे ये भी पता चला कि नसीम शाह अपने इर्द गिर्द लोगों को ये कहते रहे कि मेरे शोल्डर में पेन है, और उनको ये कहा जाता रहा कि इसको मैनेज कर रहे हैं हम। शायद वो जो स्कैन करने थे, वो जो आपको बहुत डीप जाके इसको ना तस्वीर प्रोफेशनली देखना था कि इतना बड़ा बॉलर है, वो कुछ हुआ ही नहीं। हमने तो शाहीन शाह अफरीदी पर इतनी टेंशन नहीं ली थी सर। 3 महीने 2 महीने उसको घुमाते रहे, बाद में वो आपको याद है एशिया कप से बाहर हुए थे, वर्ल्ड कप में फिर वो अचानक से एंटर हो गए थे। वो कहता रहा कि मेरे शोल्डर में पेन है। आप यहाँ कहते रहे कि मुझे दिखाई देता है कि उसके शोल्डर में पेन है, उसको प्रॉब्लम होगी। हम मतलब किस तरह की क्रिकेट चला रहे हैं ये? हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स ही नहीं है, हमारे पास ऐसे काबिल ट्रेनर्स ही नहीं है जिनकी वजह से जिनको समझ और पता हो कि यार हमारे लड़कों की इंजरीज क्या है। अब मुझे ग्रांट ब्रैडमैन इतने एक्सपीरियंस कोचेस ये खिलाड़ी से बात नहीं करते, खिलाड़ी इनसे बात नहीं करते। कैसे बात करेंगे? आपका मिकी ऑर्थर मुल्क में है ही नहीं, वो कैसे बात करेगा? कल मुझे खबर नहीं मिली, आज मैंने डॉन पे खबर ब्रेक की कि पीर मंगल को भी एक और ड्रामे शुरू होने लगे हैं। वो मीटिंग, वो रिव्यूज, परफॉर्मेंस रिव्यू। मैंने सवाल किया, मैंने कहा मिकी आर्थर से आप कैसे पूछेंगे कि वो है ही नहीं यहाँ पे? मैं कहा वो तो यहाँ है ही नहीं। तो पहले जवाब मिला कि शायद जूम पर। मैं कहा अच्छा, बोला नहीं क्या पता वो रिटर्न दे दे। मैंने कहा वाह क्या नौकरी कर रहे हैं, क्या नौकरी, जबरदस्त नौकरी है। क्या बात है, ऐसी अच्छी अय्याशी नौकरी, क्या बात है, कहीं मिल ही नहीं सकती भाई। इसीलिए तनवीर आपका शॉट आ गया है। वो नसीम शाह के ऊपर तनवीर अहमद, मेरे ख्याल में इन्होंने एहसानुल्लाह की अभी निशानदेही की थी, आज नसीम शाह का भी पहले बता दिया था। मुझे लगता है जल्द इनको पीसीबी से ऑफर आने वाली है, लेकिन आप रिपोर्ट देख लें, पहले एक क्लिप देख लें। सॉरी। तो जनाब, इंटरनेशनल मीडिया पे तो रिपोर्ट आ गई है। मैंने अपने तौर पे पता किया तनवीर, तो फिलहाल ये बताया गया कि स्कैन आ गया है, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप से बाहर हुए नहीं हुए। इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस आपको पता है, डॉक्टर जफर जिनके पास सब जाते हैं, हारिस सोहेल भी जाते रहे, मोहम्मद हफीज़ का भी उन्होंने इलाज किया, शाहीन शाह अफरीदी को भी उन्होंने फिट किया था, पाकिस्तानी निजात डॉक्टर हैं। कहाँ के? और क्रिस्टल पैलेस और इंग्लिश फुटबॉल क्लब के साथ वाबस्ता हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के तमाम कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल बनाए थे। अल्लाह करे कभी वो इस बोर्ड में आ जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे लगता है ये केस भी शायद उनके पास ही जाएगा, और अल्लाह करे वो कोई मौजज़ा दिखा दें, वरना हमने कसर नहीं छोड़ी सर कोई। सर हमेशा की तरह वही आएंगे रेस्क्यू करने। आपके बोर्ड में कोई नहीं है? कोई नहीं है ना, इस काबिल ही नहीं है। फौरन भागाते हैं हम उनके पास। यार मेरी बात, मैं तो कह रहा हूं उनको यहाँ ले आए डॉक्टर जफर साहब को। मैं तो पाकिस्तान टीम में रहा हूं ना, मैंने एकेडमी में भी देखे कितने काबिल हैं डॉक्टर्स। सही है, उनको सिर्फ खाने पीने की आप अपनी बात तो बता रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का केस हुआ पिछले साल, बिल्कुल खाने पीने की पड़ी हुई है, उनको पता ही नहीं है। जरा सा दर्द होता है वो टेपिंग कर देते हैं, वो नीले पीले हरे कलर की इनके पास टेपिंग है, वो टेपिंग कर देते हैं, बस इनको ये है। ठीक है, हमारे डॉक्टर्स खुद के वजन इतने हैं ना, उनसे भागा जाता है, वो दूसरों को क्या देखेंगे? तो बात ये है, नसीम शाह भी मुल्क से बाहर जाएंगे, बाहर के डॉक्टर्स को जाके वो दिखाएंगे इनको क्या वजह है। इतने अरसे से ठीक है, हम बायोमेनिक मशीन तो यहाँ ला नहीं सके, उस पर काम तो कर नहीं सके। दुनिया किधर से किधर चली गई है। हम आज के दौर में भी जब लड़कों को इंजरीज होती हैं, वो मुल्क से बाहर भेजा जाता है। जाओ यार मुल्क से बाहर जाओ, इनकी इंजरीज ठीक करो। तो मुझे ये तो बताओ कि ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो खोली हुई है, बंद करो उसको यार। ये बंद क्यों नहीं हो सकती? पता है, वहां मुफ्ता लगा हुआ है।
मुफ्ता क्या लगा हुआ है, वहां के प्लेयरों का मुफ्ता लगा हुआ है। वहां जाते हैं, वहां पे सियासती होती है, वहां से टीम सेलेक्ट होती है, लड़के वहां जो टीम से बाहर होते हैं वहां लोगों के सामने ट्रेनिंगें करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, अपनी दुकानें चमकाते हैं, डाइट प्लान बना होता है, मिल्क शेक चलते हैं वहां पे, मिल्क शेक चलते हैं वहां पे, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एनसीए में आपको मुफ्त की रिहाइश, डाइट, वो भाई खाना मुफ्त। मैंने खुद देखा है, सुना है, देखा है, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, वो रेस्टोरेंट में काम करने वाले जो खाना बनाते हैं, उनको कह रहे होते हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनको कह रहे होते हैं कि भाई आज चिकन बनाइए ना, मर्चा मुर्चा ज्यादा ना पाई, ठीक है, सादा सा बनाना जरा। वो वहाँ के जो लोग जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, अच्छा, वो बोल रहे हो। और आप इनको जरा जाके देखो तो सही, सारे लोग तो वहां बैठे होते, खाना खा रहे होते हैं, मजे लगे हुए इनकी, याशियां लगी हुई हैं वहां पे। नसीम शाह अगर शुरू के मैचेस नहीं खेलते, इट मींस कि उनका फायदा ही नहीं, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, जब आप जो है वो रिदम में नहीं होगे, आपका कोई पता ही नहीं होगा, तो फिर उनका बीच में आना भी कोई फायदा नहीं है। तो मुझे तो लगता है शायद वो फिर होंगे नहीं वर्ल्ड कप में, या नहीं होंगे तो अभी फिलहाल हम बात कर देंगे। यार मुझे क्या कहता है, अगर पहले चंद 4-5 मैचेस नहीं खेले तो फिर कैसे आएंगे? यार जाहिर सी बात है। अब मुझे बताओ, आपके हारिस रऊफ को भी रिब इंजरी हुई हुई है। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी आपके ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। वो तो मुझे समझ आती है, वो इतनी बड़ा मसला नहीं है, वो 1-1.5 हफ्ते में फिट हो जाएंगे, ठीक है, उनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये शोल्डर इंजरी है तनवीर, इसमें कितना टाइम लगता है? वो सर किधर घूम रहे हैं, ये 3-4 महीने, 6 महीने, वो 22 से ज्यादा भी लगते हैं। ये देखिए, बात सुनो उसकी, मैंने जिस तरह आपको रीजन बताई है ना, 3-4 मसल्स होते हैं, ठीक है, ये एक मसल भी खराब होता है ना, वो सब मसल उसको तंग करते हैं, फिर सही कह रहे हैं आपके हाथ सुन्न हो जाता है, उसको पूरा काम करना पड़ता है, बहुत लंबा रेस्ट करना पड़ता है भाई, अगर इस लेवल पे आपकी इंजरी चली रेस्ट करवाया हमने, लंकन प्रीमियर लीग सब कुछ खिला दिया इनको के मैचेस, क्या रेस्ट करवाया हमने, कमाल का रेस्ट करवाया। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, नहीं वो न्यू थ्योरी तो नहीं आई, जैसे शाहीन की दफा हमें बहुत लोगों ने कहा, अच्छा मैं क्रिकेट बोर्ड में उस जमाने में पता करूं, मैंने कहा शाहीन बहुत खेलता है, क्या वजह है इसकी, मतलब लोग बोला नहीं वो एक नई थ्योरी आई थी, दुनिया में कहीं नहीं है वो, ना वो ऑस्ट्रेलिया को पता, ना वो इंग्लैंड को पता, ना न्यूजीलैंड। वो कहते नहीं शाहीन जितना खेलते जाएंगे, बॉलिंग कराते जाएंगे, वो उतने फिट होते जाएंगे। अब तो नसीम शाह को भी जो इंजरी थी, वो बॉलिंग करा करा के उनका गोश्त बढ़ना अच्छा, था। अब आप एक चीज नोट करो, ऐसा तो नहीं होना था, बॉलिंग करा रहे थे तो खुद ब खुद मसल्स कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, उसके काफ को जो उसको मसला होता था ना, इंजरी बिल्कुल वो इंजरी प्रोन रहे उसके काफ को बचाने के लिए उसका रनअप स्लो हो गया, सही है, उस पे काफ पे काम नहीं किया, उसको तगड़ा नहीं किया, उसको तगड़ा नहीं किया, अपने टांगे तगड़ी नहीं की, उसके चक्कर में रनअप स्लो करवा के, रनअप स्लो कर दे, इंजरी तुझे नहीं होगी, काफ नहीं खींचेगा, शोल्डर तेज करता रहा, बस शोल्डर तेज करेगा, तेज गेंद होगी, उस पे उसका काम लग गया। मतलब जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व नहीं किया, उसके चक्कर में इन्होंने शोल्डर उसका उड़वा दिया। कल जब मैच खत्म हुआ, रोहित शर्मा का इनको जरा इंटरव्यू तो सुनाओ, ये हमारे पीसीबी के बड़े हीरो बने हुए हैं, मैच हार गया कोई मसला नहीं, उसने क्या बोला, उसने कहा हमने जो करना था रोटेशन, बोला कि वो वेस्ट इंडीज में हारे, हम बड़े खुश हो रहे थे पाकिस्तानी, वो इंडिया वेस्ट इंडीज से हार गया, उन्होंने बी टीम भेजी अपनी उधर, सुने ना, हार्दिक पांड्या कप्तान है उनका। सवाल किया गया, मंजरेकर ने सवाल किया कि आपने ये रेस्ट करवाए, इसमें क्या लॉजिक थी? उसने सीधी बात बोली, उसने बोला सिंपल सी बात, कोई लॉजिक नहीं थी, मेरे मेन प्लेयर हैं, मैंने इनको देखना है, वर्ल्ड कप का वर्ड यूज किया है, उसने एशिया कप के फाइनल का वर्ड नहीं यूज किया, उसने बोला मैंने वर्ल्ड कप के लिए इनको रखा है, उनको क्रिकेट की समझ ही नहीं है। अब सोचो आप, मतलब यानी इतना बड़ा फाइनल है एक दिन बाद, उस फाइनल की बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा वर्ल्ड कप देखना है, मतलब कि हम ना एशिया कप के मैचेस यहाँ करा सके, ना हमने कोई अपनी मर्जी के वेन्यूज किए, सबसे पहले बाहर होके हम आ गए। एक बात बताऊं, राशिद लतीफ साहब का हमने ट्वीट देखा, शाहनवाज दानी को जो हमने 6 फ्लाइटें कराई है, देखा आपने, पढ़ा वो कराची से लाहौर गए, लाहौर से कराची आए, नहीं पहले कराची लाहौर गए, लाहौर से कराची से इस्लामाबाद, फिर 3 डोमेस्टिक फ्लाइटों में ये डिसाइड होता रहा कि वो श्रीलंका कहां से जाएंगे। सुने, मैं मेरी बात सुने, मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि पता नहीं किन जाहिलों के बीच में फंस गए हम, जाहिल हैं टॉप के, मात्र के साथ वर्ड में बहुत सख्त किस्म की यूज करता हूं, टॉप के जाहिलों के बीच में फंस गए हम। नसीम शाह की कोई रिप्लेसमेंट है हमारे पास? मैं जा तो रहा हूं, अब जाऊंगा सीधा वर्ल्ड कप खेलने जाऊंगा, जवाब मिल गया मुझे, इंडिया का, इंडिया खेलने जा रहा हूं ना, मैं वीजा लगवा रहा हूं, अभी इंडिया चला जाऊंगा मैं भी, पता नहीं किन जाहिलों के बीच में। आज रिहैब शुरू किया, शुरू अल्लाह अल्लाह करके, बाकी फास्ट बॉलर भी आपके इंजर्ड हैं, मतलब हमारे फास्ट बॉलर कसम से, अनोखे फास्ट बॉलर हैं दुनिया के। कसम से मेरे बस में होता ना, मैं इनको थके मार मार के
निकालता बाहर, मेरे बस में होता। मतलब मुझे इतना गुस्सा है इन लोगों के ऊपर। यार दुनिया किधर जा रही है, वो क्या क्या प्लानिंग कर रही है, और हमसे लड़कों की इंजरीज, हमें बैलेंस नहीं करना आ रहा, हमें बैकअप तैयार नहीं करने आ रहे, हमें ये नहीं पता चल रहा कि किसको किस वक्त खिलाना है, किसको इंजरी से बचाना है, कौन से हमारे मेन प्लेयर्स हैं जिनको बड़े इवेंट से पहले पहले, ठीक है। हम तो अभी बॉलर्स को देख रहे हैं। ओ भाई, बाबर आजम क्या इंसान नहीं है, वो अनफिट हो गया, फिर क्या करोगे सर? एक कल के मैच में कोहली रेस्ट किए, एक प्रेडिक्शन बांग्लादेश के खिलाफ कोहली रेस्ट किए, उनको जीत की परवाह थी कोई? नहीं थी ना। एक बात बताएं, वो कितना रिलैक्स था, हारने के बाद भी रिलैक्स था। हाँ, उन्होंने कहा शुभमन गिल ने जो किया है खत्म, हमें बस वो देखना है, बस वो कि देखना वो है। परफॉर्म कैसे कर गया। खत्म। देखिए एक बात बताएं, मैं भी आपको एक और प्रेडिक्शन दे रहा हूं, अल्लाह करे गलत साबित हूं मैं, पर आप देखना कि शाहीन और हारिस भी शायद ही मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड कप खेल सकें। यार उसकी वजह है, ये आप क्या कह रहे हैं, ये हमें भी आइडिया, इन सब जाहिलों को भी आइडिया है कि यार इतना लोड इनके ऊपर डल रहा है, ये मैचेस किसी खेलने हैं आपको टाइम वर्ल्ड कप भी के। अनफिट ना हो जाएं, तो क्या करोगे आप? आपको पता है इतनी स्वेटिंग हो रही होती है श्रीलंका में, बिल्कुल ठीक है, पसीना इतना निकल रहा होता है, आप उस वो जो निकल रहा होता है, आप उस दौरान आप अपने लिक्विड पानी बैलेंस अंदर करते हो। नहीं कवर कर पाते, नहीं बैलेंस कर पाते। अच्छा, मुश्किल उसके होता बाद आप जब आपका इतना पसीना जब निकल रहा है, 50 ओवर की क्रिकेट या T20 में भी, स्पेशली श्रीलंका में या किसी भी गर्मी में खेलते हैं, उसके मैच के बाद भी वो चीजें रिकवर नहीं होती। कि आपने खाना नहीं खाना, आपने कुछ और काम नहीं करने, खाना खाओगे पेट भर जाएगा तो पानी कहां से पियोगे, लिक्विड कहां से आप लोगे? अगर आप ज्यादा लिक्विड लेते रहोगे तो आपने खाना भी तो खाना है, वो रिकवर नहीं होती। अब आपने, जब आपका इतना पसीना निकल रहा है, तो भाई उसको कवर करने के लिए आप हल्के मैच में रेस्ट कराओ, 2 दिन पानी पिए, लिक्विड पिए, तब जाके वो रिकवरी होती है, आपके अंदर पानी पूरा होता है। वो हम तो कुछ भी नहीं करवा रहे, हम तो उनको हर मैच खिलाई जा रहे हैं। लेजेंड्स हैं जी हम लोग, लेजेंड्स। हमें क्रिकेट का जितना पता है ना, जैसे शाहीन शाह अफरीदी किसको वाले मैंने बोल रहे हैं आप कहा, legends? सबको कह रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड लेजेंड को। नहीं, जाहिल जाहिल। शाहीन शाह अफरीदी पे मैं सवाल करता रहा, मुझे जवाब मिलता रहा, वो जितनी बॉलिंग करेंगे वो सेट हो जाएंगे। आफरीन है भाई, आफरीन है। खुदा का नाम लो यार, जितनी बॉलिंग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ और अपना मगज खपाते हैं। तो जनाब एशिया कप 2023 और भारत पाकिस्तान तो बाहर है, लेकिन हमें फाइनल पे तो बात करनी है। लेकिन कल जनाब बांग्लादेश ने भी कमाल किया। चाहे मैं समझता हूँ भारत की जो भी प्लानिंग थी, जैसी भी भारत की टीम खेल रही थी, उसको हराना बांग्लादेश के लिए एक बड़ा मोरल बूस्टिंग है बिफोर द वर्ल्ड कप। और भारत में मैं देख रहा था कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रोहित शर्मा के बयान के बाद सब मुतमईन हो गया। वो ये कहते हैं जी आई ओपनर ज़रूर है, क्योंकि आपका बैकअप्स खेल रहे थे, आपके 1-2 प्लेयर ही नहीं थे, आपकी मतलब भारत खेल रहा था, भारत हार गया वो मैच। रिपोर्ट देखिए बांग्लादेश की, एक बड़ी स्पिरिटेड परफॉर्मेंस और अच्छी कामयाबी। तभी अब कुछ भी कह लें रोहित शर्मा और हम, या कोई कन्विंस भी हो जाए, लेकिन ये बात जरूर लगी रहेगी अब कि बांग्लादेश ने भारत को हराया था। शुभमन गिल कुछ मजामत नहीं की भाई, नहीं वो ठीक है, वो ठीक-ठाक आप किस्म सही के कह रहे हैं, 130 रन की इनिंग खेली बैटिंग की उन्होंने, लेकिन भारत बांग्लादेश से हारा। सर ये एक टैग साथ लेके जा रहे हैं वर्ल्ड यार। कप में। आप अब कुछ भी कहें, देखें, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप में मैच हारेंगे, वो स्टिल वेरी वेरी गुड देखिए, टीम। भारत की टीम में जो चेंजिंग्स हुई हैं, सिर्फ एक वाइड प्लेयर था, आई थिंक टिकल वर्मा, जो खेले, तिलक वर्मा, ठीक है, तिलक या तिलक वर्मा, सॉरी यार, तिलक वर्मा, उसको कोई भी नहीं इतना जानता था, या उसकी कोई वेस्ट इंडीज में रन करके आया। उसके बाद जितने भी प्लेयर्स इन हुए थे, उन सब की एक रेपुटेशन है, हाँ ठीक है। ये इसको सूर्या कुमार अक्षर पटेल यादव को हो गए, देख लें, पटेल। सूर्या कुमार यादव को देख लें, दूसरे ओवर जो प्ले, ठीक है। ठीक है। अब वो भी खेले, वो भी बांग्लादेश के प्लेयर, उनके आगे कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश ने जो कल हराया और श्रीलंका ने जो पाकिस्तान को हराया, इन 2 मैचेस से ये पता चलता है कि आपको बड़े नामों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है। अब जो बांग्लादेश ने कल बॉलिंग की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग, और वो जो हम पेस की बात कर रहे थे, आप उनका Change पेस of देखो, pace। 90 से कम केपीएच, 90 से कम केपीएच में बॉल कर रहे हैं। और ये लोग भी तो रात में बॉल कर रहे थे, इनका बॉल तो इतना ब्रेक हो रहा था। हमारे स्पिनरों का बॉल क्यों नहीं ब्रेक हो रहा? क्योंकि वो 90+ केपीएच पे बॉल कर रहे थे। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा ये तंजीम, जो पहला मैच खेला है, डेब्यू, उसका नया बॉल देखा कितना जबरदस्त स्विंग हो रहा है, डेथ बॉलिंग भी अच्छी और की। लास्ट ओवर देखो कितने क्लेवर तरीके से उसने बॉल की है। बिल्कुल। तो बात ये है कि आपको बॉलिंग करनी आनी चाहिए, नाम से कुछ नहीं होता अगर आप जगह पे बॉल ही नहीं कर कल रहे। फाइनल है, इस शिकस्त का भारत पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। नहीं, उनको ये फिक्र नहीं थी कि हम मैच हार गए,
उनको ये हाँ, था वो तो बात कि ठीक जो है। डगआउट में बैठे थे उन लड़कों को खिलाओ, उनकी उनकी रोटेशन पॉलिसी। फिटनेस परफॉर्मेंस वो चेक करो, क्योंकि वर्ल्ड कप में जाना है, खिला के जरा देख लो। जो कि अक्षर पटेल का भी एक आइडिया हो गया। अक्षर पटेल जैसा आपने बताया, सुनने में आ रहा है कहीं वर्ल्ड कप में, सॉरी फाइनल में, तो एशिया कप के फाइनल में कहीं वो ना खेल वाशिंगटन सुंदर को भेज सके। दिया यार गया। उनको दोनों कलाइयों में टेपिंग, थाइज में उनको टेपिंग, उसके बावजूद भी वो इतनी मेहनत कर रहे थे। तो बात ये है कि नामों से कुछ नहीं होता, आपकी परफॉर्मेंस जो काउंट करती है। अब वही सारे प्लेयर दोबारा वापस आ चलिए, जाएंगे। मैं फाइनल जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा इसके बाद उसमें जरूर पूछूंगा आपसे कि फाइनल का तरह गुलाम मुर्तज़ा हमारे जो नुमाइंदे हैं लाहौर में, उनसे पूछता हूं कि नसीम शाह के ऊपर जो सारी आ रही हैं, गुलाम मुर्तज़ा क्या इस वक्त रोड मैप है? कुछ इंटरनेशनल मीडिया आपको पता है रिपोर्ट कर रहा है, क्रिकेट इन्फो इज़ अ वेरी बिग वेबसाइट क्रिकेट की जिसको लोग फॉलो करते हैं दुनिया भर में। उन्होंने तो कहा लाइकली टू मिस द एंटायरली वर्ल्ड कप, लेकिन पीसीबी से कुछ खबरें मेरी जी अभी असेसमेंट हो रहा है, बट क्या इवेंचुअली ऐसे ही होगा कि वो नहीं खेलेंगे? दुबई में मौजूद हैं और डॉक्टर्स उनका मुआयना कर रहे हैं और उनका स्कैन्स किए गए, लेकिन उसकी अभी जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अभी डिसीजन नहीं लिया गया। जैसे ही मेडिकल पैनल इस हवाले से उनको आगाह करेगा तो उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आया कि नसीम शाह को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हिस्सा बनाना है उसका या नहीं बनाना। लेकिन अभी वो दुबई में मौजूद है और बाकी जो खिलाड़ी थे वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन वो दुबई में रुकेंगे, वहीं पे डॉक्टर्स उनका मुआयना करते रहेंगे और उनके स्कैन्स करेंगे। उसके बाद अभी रिपोर्ट आने में अभी 1-2 दिन लग सकते हैं। 1-2 दिन के बाद ये फैसला किया जाएगा कि नसीम शाह का फाइनल 11 में या 15 में उनका नाम आएगा या नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से मुसद्दिका तौर पे ये तस्दीक नहीं कर रहा कि उनकी वर्ल्ड कप में शमूलियत जो है वो नहीं हो सकती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि जैसे ही हमें कोई डॉक्टर्स की जानिब से कहा जाएगा उसके बाद हम ये फैसला लेंगे। और उसके बाद क्योंकि आपको भी पता ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे गुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने तस्दीक की कि दुबई में मौजूद हैं। सारी बात फैसिलिटीज स्कैन वगैरह हो रहे हैं और उसके बाद की डिटेल जब आएगी तो फिर ऑफिशियली शायद कुछ बात सामने आ सकेगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर कल जो फाइनल है भारत श्रीलंका का, उसके ऊपर तनवीर की राय लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, एशिया कप का फाइनल कल भारत बामुकाबला श्रीलंका। तनवीर, कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले आपसे मैं ये ज़रूर करूँगा, ये याद रखिए कि लास्ट टाइम इनको कोई रेट नहीं कर रहा था, उन्होंने एशिया कप जीत लिया। भारत फाइनल में नहीं आया था लास्ट टाइम, इस बार पाकिस्तान नहीं आया। तो छुपे रुस्तम में श्रीलंका और अपने मुल्क में खेल रहे हैं। फिर लास्ट मैच में 214 पर आउट किया था और एक अच्छी खासी फाइट बैक की थी। ये सब उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए काफ़ी है। हालांकि उनके पास भी 4 इंजरीज थी, एक आध फास्ट बॉलर को और इंजर्ड भी हो गया, लेकिन उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ा क्योंकि वो एक प्लान से खेल रहे हैं, एक एग्जीक्यूशन से खेल रहे हैं और एक बड़ी फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहे हैं। वो किसी बड़े नाम पर नहीं जा रहे। तनवीर, अच्छा खासा मुकाबला होगा मेरे ख्याल में, खासतौर पर अगर भारत का टॉप ऑर्डर कहीं अगर ऊपर नीचे होता है, जैसे कल भी हमने देखा रोहित शर्मा जल्द आउट हो गए, तो शायद भारत श्रीलंका को यही एक जो है ना, आई थिंक उम्मीद होगी कि वो एक आध विकेट ऊपर हासिल कर लें। उसके बाद फिर वो भारत को जरूर टफ टाइम दे सकते हैं। और यू नेवर नो कि अगर उनका दिन हो तो वो टूर्नामेंट भी यार जीत जाएं। आखिरी जो 3-4 मैच हुए ना, उससे ये नजर आता है जो टीम टॉस जीते वो पहले बैटिंग करे। ठीक है, क्योंकि चेस करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया और श्रीलंका का मैच भी फंस गया था, जहां पे धनंजय ने बहुत गलत शॉट खेली थी, बिल्कुल, और वो इंडिया जीत गया था। वरना वो धनंजय जो है और विलल आगे जो इनकी पार्टनरशिप थी, बिल्कुल, ये अगर धनंजय गलत शॉट नहीं खेलता श्रीलंका जीत गया था। लेकिन टफ हो रहा है। ठीक है। अगर क्या वजह क्या तनवीर की? देखिए, स्पिनर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्पिनर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। उस मैच में भी देखिए स्पिनर्स ने मैच जितवाया, बिल्कुल, और पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीत गया था। ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीत गया था। अगर हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर जाते या रिजवान अशलंका का कैच पकड़ लेते तो हम जीत जाते। स्लो बॉलर्स बोल सकते ठीक हैं है, उनको। हाँ। उसके बाद स्पिनर ना बोलेंगे, नहीं स्पिन तो करते ही नहीं वो, हाँ वो स्लो बॉलर्स ना, नहीं स्लो नहीं, उनको बोलना चाहिए शादाब और नवाज को कि ये है तो स्पिनर, लेकिन जब बॉल करते हैं तो मीडियम फास्ट बॉलर लगते हैं इनको। ये दोनों को ये बोलना चाहिए, स्लो बॉलर्स बोलना है। स्पिनर तो इफ्तिखार लगता है। और लास्ट मैच में भी आप देख लो, ठीक है ना, कि स्पिनर्स ने कल का जो मैच हुआ उसमें भी स्पिनर्स ने ही मुश्किल डाली है। ठीक है, अगर इंडिया की टीम चेस करती है, वैसे तो हम देखते तो ये है ना कि नजर आता है कि इंडिया की टीम तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये जरूर नजर आ रहा है कि अगर इंडिया की टीम भी 250 रन करने जाती है श्रीलंका के खिलाफ, 250 रन अगर श्रीलंका करती है, बिल्कुल, तो उसमें भी इंडियंस को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऊपर से विकेट गिरी, स्पिनर्स को यहाँ पे खेलना मुश्किल हो रहा, आसान नहीं है। की पैटर्न्स तनवीर क्या हो सकते हैं? जैसे कि ऑब्वियसली वेलल आगे ने जो परफॉर्मेंस किया, फिर हम देख रहे हैं कि उनकी बैटिंग में खासतौर मुझे लग रहा है कि परेरा उस दिन बड़े अनलकी रहे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे और थ्रो लग गई, वरना क्या कमाल का उन्होंने काउंटर अटैक किया था। मुझे लगता है
मुझे नहीं पता उनका गेम प्लान अभी क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ तो यही था। आई थिंक ही विल बी द की बैट्समैन, क्योंकि उस तरह वो फियरलेस खेल रहे थे, अगर ऐसा को स्टार्ट दे देते हैं मुझे लगता है ही इज गोइंग टू बी वेरी नहीं, इंपॉर्टेंट। आप क्या समझ रहे हैं, उनको चेंज किया जाएगा? क्योंकि उनको लाए थे एक मस्ट विन मैच में, खिलाना तो चाहिए, अभी मैं आपसे एग्री करता हूं। मस्ट विन मैच ये फाइनल मस्ट बिल्कुल, विन मैच है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और जैसा उन्होंने स्टार्ट किया था वही चॉइस होगी उनकी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम भारत की चीज़ देखें कि उनके पास शुभमन गिल कमाल की परफॉर्मेंस कर रहा है, वो लड़का पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ा कमाल का खेला, और इसी तरह के राहुल ने भी रन्स कर दिए। तो आई थिंक वो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, बॉलिंग भी उनकी बुरी नहीं है इन कंडीशंस के, लेकिन इंडिया की जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, नहीं, इंडिया की नहीं बॉलिंग नहीं मैं कह रहा हूँ जिस तरह की बैटिंग उनके सब लड़के फॉर्म में आ गए, शुभमन गिल, केआर राहुल, विराट कोहली, देन यू टॉक अबाउट केआर राहुल, अच्छा यहाँ तक कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने भी पहले मैच में, तो पूरी की पूरी बैटिंग लाइन ही फॉर्म में है। तो मुझे लगता है श्रीलंकन बॉलिंग को एक मरतबा फिर भारतीय बैटिंग को प्रॉपर काबू करना पड़ेगा, बिकॉज पूरी टीम इस पर बड़ी अच्छी फॉर्म में है। यार ये बात वही है ना, अगर हम नामों पे जाएंगे तो हम इंडिया को सबसे पहले बोलेंगे, on paper तो बहुत strong है लेकिन इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश और श्रीलंका ने बताया कि नामों की चक्कर नहीं है। अगर फास्ट बॉलर है जिसका नाम इतना नहीं है, वो अगर जगह पे बॉल करे, पिच को समझ के बॉल करे, ज्यादा आगे पिच करने की कोशिश ना करे। हमने ये देखा है इस टूर्नामेंट में कि जो भी फास्ट बॉलर नए बॉल को पिच पे हिट कर रहा है, बिल्कुल, थोड़ा पीछे जैसे बॉल, तंजीम ने कल किया, ठीक है, पीछे बॉल कर रहा है, ठीक है, उसमें बॉल स्विंग के साथ सीम मुश्किल कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिचुएशन पिच को समझ के आप बॉलिंग करेंगे, आप जरूर मुश्किल में जो है वो डालेंगे। अच्छा, आपने बात की बांग्लादेश श्रीलंका की, हम सब एक दफा रिमाइंड कर लेते हैं, अगर वो राशिद खान को किसी ने बताया हो तो श्रीलंका तो आज टूर्नामेंट में नहीं था। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने भी कैसे क्रिकेट खेली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ये देखो कि जो बड़ी टीमें होती हैं वो इंडिविजुअल पे ज्यादा ट्रस्ट करती हैं, रिलाई करती हैं, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका को देख लो, इतने बड़े बड़े नाम नहीं थे, सबकी अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस, गुड फील्डिंग करके, गुड बॉलिंग करके, अच्छी बैटिंग करके, वो तो किस्मत, अपोजिशन को रूल नहीं पता, किस्मत हमारा कैच ऊपर से निकल गया, तो ये लक भी बड़ी अच्छी कैरी कर रहे हैं। कभी कभी आपको लक की जरूरत होती है। नहीं जाहिर सी पता, लक तो हर काम में जरूरत है ना, उसके बगैर तो आपका वो होता नहीं, अपनी मेहनत होती है, फिर लक होती है। लेकिन एक क्रेडिट, 4 उनके मेन प्लेयर बाहर, हसरंगा बाहर, चमीरा बाहर, मधुशंका बाहर, एक और प्लेयर है मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा तनवीर उनको। और असल होस्ट तो वो निकले कि अपने मुल्क में उन्होंने पूरा फायदा उठाया, कि उन्होंने अपनी कंडीशन से बॉलिंग की। हम तो नाम के ही होस्ट थे, बल्कि नाम के भी नहीं थे, हमारा तो नाम भी नहीं था इधर, हम सिर्फ होस्ट थे, सिर्फ होस्ट थे। हाँ, ये है कि बस यार अब चांस मिलते हैं उनको, वो परफॉर्म करते हैं और टीम का बड़ा फायदा होता है। ठीक है। लेकिन अगेन मैं एक बात बोलूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश ने जो कल जो एक मैच जीता उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जाहिर बात है उन्होंने जीतना है, और उनके पास डेटा है, किसके पास, बांग्लादेश के पास डेटा वाला है क्या वहाँ पे? कोई ना कुछ तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल में उतना प्रचार नहीं होता उसका कि जी बहुत कुछ मतलब करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वाला डेटा है वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास किस्म का डेटा है। सर परफॉर्मेंस थका हुआ है बिल्कुल। परफॉर्मेंस बोलती है, मुझे क्या बोलने की जरूरत है, आपकी परफॉर्मेंस बता रही है ना कि आपकी प्लानिंग कैसी ये है। कल जो तंजीम ने जो नए बॉल से बॉलिंग की है, जो डेब्यू था, वो डेटा की वजह से उसने बॉलिंग की है। सर दुनिया जो है ना वो डेटा के अलावा अकल भी इस्तेमाल करती है, तो फिर मैंने सही बोला ना, टॉप के जाहिल हैं ये लोग। बस ठीक है। पुरान में जनाब आज के लिए इतना ही, और कल भी हम दोबारा संडे को भी जल्द, क्योंकि आयशा कप का फाइनल हम शो करेंगे, और कल तनवीर हम जरूर बात करेंगे, बल्कि अभी आउटसाइड एज के अंदर भी हम बात करेंगे, आप जरूर ट्यून इन कीजिएगा। 6:15 बजे मैं पाकिस्तान के ऊपर बात तो नहीं करना चाहता, परफॉर्मेंस रिव्यू और वर्ल्ड कप स्क्वाड आपका, मैं पाकिस्तान टीम में बात नहीं करना, वर्ल्ड कप स्क्वाड ना तनवीर, वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्या होने वाला है, पाकिस्तान टीम एशिया पे मैं बात नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्या करेंगे हम, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सबको बुला लिया जी, आ जाएं, अब सब बैठ के मिल के बात करते हैं, कमेटी कुछ जिरगा बुलाया जा रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ, मुझे नहीं पता क्या करने हमारी कमेटी तो आसमानों तक पहुंच भी चुकी होगी। सब कुछ हवाई खबरें हैं, अभी कुछ नहीं पता ऑफिशियली, जैसे मिसबाह उल हक भी काम करने शुरू हो गए थे, क्या एक हफ्ते बाद पता चला था कि वो क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं। चलें बहरहाल प्रोग्राम को ही वाइंड अप करते हैं, प्रोग्राम का वक्त इंतज़ाम पजीर हुआ, कल आपसे दोबारा 5:05 मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।